लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव के बाद से भारत और चीन के बीच हालात गंभीर होते जा रहे हैं। चीन के 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने के बाद भारत में हर जगह चीन में बने हुए सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। यहाँ तक कि व्यापारी संगठन भी चीन से अब आगे आयात पर रोक लगाने की सिफारिश में लगे हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी चीनी वस्तुओं को बैन करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इसी दिशा में पिछले दिनों भारत की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ने चीनी कंपनियों के ऑर्डर को बड़े लेवल पर कैंसिल करना शुरू कर दिया है। अब इन ऑर्डर के लिए नए जरिए ढूंढने का काम जारी है। ये कंपनियां मुख्य रूप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन गियर के ऑर्डर कैंसिल कर रही हैं और ज्यादा कीमत होने के बावजूद दूसरे देशों से ये सामान मंगवाया जा रहा है। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IEEMA के मुताबिक अभी तक इंडस्ट्री में कच्चा माल, असेंबली का सामान और काफी सारा बना बनाया सामान भी चीन से ही मंगाया जाता था। लेकिन अब इसके नए विकल्प की तलाश की जा रही है जिससे चीन से सामान की सप्लाई को रोका जा सके। इसके अलावा अब कई तरह के इक्विपमेंट को देश में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि जब तक देश इन जरूरतों में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक इन सामान के लिए भरोसेमंद देशों जैसे जापान, ताइवान, कोरिया और जर्मनी की ओर शिफ्ट हुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर का आयात यूरोप से किया जा सकता है और तमाम कच्चे माल के लिए रूस, चेक रिपब्लिक या पोलैंड का रुख किया जा सकता है। भारत ही नहीं, कारोबारी नीतियों में बदलाव के चलते जापान ने भी अपनी 57 कंपनियों को वापस बुलाकर चीन को करारा झटका दिया है। वहीं भारत और चीन के तनाव से पहले ही चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रहा था। इसके साथ ही चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भी अमेरिका चीन पर शिकंजा कस चुका है। ऐसे में अब जापान की ओर से अपनी 57 कंपनियों को वापस बुलाए जाने के बाद उसके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जापान ने चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। जापान ने चीन से सभी 57 जापानी कंपनियों को स्वदेश में बुलाकर उत्पादन करने के लिए सहायता करने के लिहाज से 53.6 करोड़ डॉलर के फंड का ऐलान किया है। चीन के साथ ही एशिया के वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों की जापानी कंपनियों को वापस अपने देश में आकर कारोबार को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाना शुरू कर दी है। जाहिर है चीन भारत के साथ साथ कई और देशों के निशाने पर भी आ चुका है और इससे चीन से होने वाले कारोबार पर असर पड़ना तय है।